ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 4th December 2022 and it's a Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज विशेष रविवार तो अव्यक्त महावाक्य है। बाप दादा की लैंडमार्क मुरली कहेंगे। ये मुरली 93 रिवाइज डेट है, 9 जनवरी 1993। हम सब जानते हैं कि इस वर्ष को बाबा ने अव्यक्त वर्ष मनाने का लक्ष्य दिया था, तो मुरलिया उस अनुसार ही चली है। जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ने लगते हैं, चढ़ती कला उड़ती कला का अनुभव करने लगते हैं, तो एक एक बात की गहराई में जाके मास्टरी की स्टेज आने लगती है। आज मुझे अनुभव हो रहा है, जो आदरणीय जगदीश भाई जी ने कहा था कि अगर आपको बिंदु बनना है, जो हम सबका लक्ष्य है, अगर हमको बिंदु बनना है तो बाप समान ज्ञान में सिंधु बनना पड़ेगा, तभी हम बिंदु बन पाएंगे। और ये अव्यक्त मुरलिया उतनी गहराई में बाबा हमको लेके जाता है। ज्ञान का सागर क्या शब्दों की कमाल कर सकता है, वो इस मुरली में छलक रहा है। सभी जोड़ियां है, किसी भी विषय को स्पष्ट करना है तो जोड़ी को समझना पड़ेगा। तो आज की मुरली में जो जोड़ियां आई है वो इस तरह है: व्यक्त और अव्यक्त भाव, सपूत और सबूत बनने की जोड़ी, ये भी जोड़ी है। लक्ष्य और लक्षण की जोड़ी है। हिम्मत और मदद की भी जोड़ी है, हिम्मत और मदद। फिर है साथी और साक्षी या न्यारा और प्यारा बनने की जोड़ी, ये भी जोड़ी है। फिर जो जोड़ी आती है वो है शुभ भाव और भावना की जोड़ी है। दोनों में फर्क बाबा ने बताया, शुभ भाव और भावना। फिर जो जोड़ी है उमंग और उत्साह की जोड़ी है। स्नेह और सहयोग की जोड़ी है। निर्बल और शक्तिवान की जोड़ी है। और लाइट और माइट की जोड़ी है। साधारण और श्रेष्ठ भाव की जोड़ी है। तो ये जोड़ी जब हम अपने वाक्य में लाते हैं तो हम अपनी बात को अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा कि अव्यक्त अवस्था किसकी रहेगी। तो अव्यक्त फरिश्ता अवस्था उन्हीं की रहेगी जो व्यक्त भाव और भावना से परे है। अगर व्यक्त भाव और भावना में है तो अव्यक्त अवस्था नहीं रह सकती। तो आज चेक करेंगे पूरे दिन भर, क्या मेरी अवस्था व्यक्त है या अव्यक्त है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अव्यक्त अवस्था में स्थित होते जाएंगे।
अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। और बाबा ने बहुत गहराई से बताया, मुझे समय कम पड़ेगा। वैसे भी भाव और भावना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इमोशनल हीलिंग इसके ऊपर काफी सेशन लेने का मौका मिला। और मेरे पास ज्यादातर लोग जो आते हैं काउंसलिंग के लिए वो डिस्टर्ब ही रहते हैं, और उनके अंदर ये अशुद्ध भावनाएं रहती है ज्यादा। किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर द्वेष है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर असहयोग की भावना है, निराशा की भावना है। तो ऐसे केसेस को बहुत नजदीक से देखा है, उसका रिजल्ट टेस्ट किया है। तो इस सब्जेक्ट में बहुत गहराई से जाना हुआ है। जितना समझ में आया है उतना आपके सामने रखेंगे। बाबा ने जो ज्ञान का सागर है, अगर कोई बात कहता है तो बहुत डीप है। जो आजकल के साइकोलॉजी में भी कंफ्यूजन है, वो बाबा ने आज के मुरली में दूर किया है। तो इस मुरली को एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है बोर्ड और पेपर लेके ड्राइंग करके बताना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको चेतना में उतरना पड़ेगा। शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय ऐसा शब्द आता है। अंतःकरण में चार चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे वो कहते हैं। चित्त को हम समझेंगे, चित्त शब्द जो है वो चेतना से आया है। चित्त शब्द चेतना से आया है। महाराष्ट्र में कुछ लौकिक ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम ही है चित्त पावन ब्राह्मण। कितना सुंदर नाम है। जिनका चित्त पावन है वही ब्राह्मण है। जिसने भी ये शब्द की रचना की है, जन्म दिया है, बहुत सोच समझ के दिया होगा। चित्त पावन होना जरूरी है। और जो पातंजलि मुनि है उन्होंने योग की व्याख्या दी है। हम सब जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अभी उसने तीन शब्द दिए, चित्त की जो वृत्तियां है इसको रोकना ही योग है, ऐसे उसने कहा। तो चित्त का जो उदाहरण देते हैं वो सरोवर के समान देते हैं। जैसे सरोवर होता है तो सरोवर में पानी होता है, तो उस पानी में या तो नीचे से, अगर आपने कभी नोटिस किया है, अगर आप कभी लेक पे गए हैं, वैसे तो मुश्किल है शहरों में रहने वालों को ऐसा लेक देखने को मिले। भोपाल में बहुत बड़ा लेक है, काफी शहरों में है, नैनीताल एक लेक है। तो लेक को अगर नेचर के सानिध्य में आप रहे हैं, पहले के ऋषि मुनि रहते थे तो उनका काम ये था कि निसर्ग के साथ रहते थे, नेचर के साथ। तो नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे और उसमें अपना प्रतिबिंब, अक्स, रिफ्लेक्शन देखते थे। तो अगर आपने तालाब को देखा है, लेक को देखा है, झील को देखा है, तो कई बार नीचे से अपने आप ऐसा बुदबुदा आता है और तरंगे उत्पन्न होती है। तो एक अंदर से आती है या फिर आप बाहर से उसमें पत्थर फेंकते हो। आजकल तो ऐसे तालाब के साइड में हमने देखा है दारू की बोतलें पड़ी रहते हैं। तो पत्थर जब आप फेंकते हैं तो उसमें भी तरंगे आती है। इसी को कहा वृत्त या वृत्ति। तो अगर आत्मा का चित्त जो है वो अगर तालाब के समान है तो उसमें वृत्तियां उठती है। अभी ये वृत्तियां कहाँ से उठती है? तो या तो अंदर से उठती है या बाहर से कोई इसको एक्टिवेट करता है। अभी इसमें इन वृत्तियों में भाव और भावना कहाँ बैठते हैं? तो इसको हमको समझना चाहिए। बाबा ने कहा कि भावनाएं 5 प्रकार की होती है। और मुझे यहाँ पर वृत्ति के 5 प्रकार याद आए।
तो पतंजलि में 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। वृत्तियां पंचतया ऐसे कहते हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति होती है। बाबा ने यहाँ पर जो आज बताया है, भावना 5 प्रकार की बाबा ने बताई है। एक है कल्याण की भावना सर्वप्रति, दूसरी है सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरी है हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन बाबा ने कहा आत्मिक स्वरूप की भावना। तो ये सभी पांचों ही भावनाएं हैं, इनको कहा जाता है सद भावनाएं या पॉजिटिव भावनाएं। अभी अव्यक्त बनना माना ये भावनाएं सदा के लिए अपने अंदर रखना, और इन भावना के विपरीत अगर कोई भावना है तो उसको बाबा ने कहा व्यक्त भाव। तो चेक करेंगे क्या मेरे अंदर निरंतर ये पांचों ही प्रकार की भावना रहती है। अगर इसके अपोजिट कोई भी भावना है तो वो सद्भावना के कैटेगरी में नहीं आता, वो निगेटिव या विपरीत स्थिति की कैटेगरी में आता है। और बाबा ने कहा इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, मेरे बच्चे कई बार अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, और कई बार तो नॉर्मली जब मैं पहला शब्द इस्तेमाल करता हूँ बहुत अच्छे, तो दूसरा जो मेरे मन में डायरेक्ट आता है वो ये है कि खराब होते हैं। तो बाबा ने खराब शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बाबा ने कहा कई बार बच्चे बहुत अच्छे रहते, कई बार कम अच्छे रहते, लेकिन अच्छे ही रहते हैं। तो ये दृष्टिकोण है, ये शुभ भावना है बाबा की। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर आपको किसी को अंदर का अवगुण दिखाई दे जो कि अवस्था को खराब करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो बाबा ने कहा आप उसको कौन सी दृष्टि से देखते हो। तो गुण ग्राहक मना क्या, तो गुण ग्राहक वाला कभी ये नहीं कहेगा कि ये अवगुण है इस आत्मा में, नहीं, ये आत्मा गुणवान बनने का पुरुषार्थी है। देखो कितना परिवर्तन है, बात वही है लेकिन आप किस तरह से रखते हो उससे परिवर्तन होता है। तो अवगुण नहीं देखना है, गुणवान बनने का पुरुषार्थी देखना है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी भावना शुद्ध रहती है। बाबा ने तो स्पष्ट आज की मुरली में कहा कि माया के आने के विशेष यही दरवाजे, अंडरलाइन करेंगे इसको, अंडरलाइन डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे, माया के आने के विशेष यही दरवाजे है। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल है प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं। चेक करेंगे अपने आप को, यही गेट है माया के आने का, और इस गेट को बंद कर देना है। तो बाबा ने आगे फिर स्पष्टीकरण दिया है कि भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, और उसके बाद कर्म में आती है। और जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। एक एक शब्द जैसे कि छप जाना चाहिए बुद्धि में। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्री कंसीव नोशंस या प्रिजुडाइज या पूर्व ग्रह दूषित। पूर्व ग्रह दूषित क्या है, समझो किसी के प्रति मेरी भावना शुद्ध नहीं है, वो अच्छा भी काम कर रहा होगा फिर भी मुझे उसमें गलती दिखाई देगा। मुझे बहुत हंसी आ रही है, एक आत्मा है जो कि ईर्ष्या रखती है। हर बार मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, हर बार में निगेटिविटी ढूंढते रहती है क्योंकि ईर्ष्या है।
तो ईर्ष्या है तो उसको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, वो निगेटिविटी ही निकालेगा। तो अशुद्ध भावना है ये ईर्ष्या। और उस आत्मा ने तो क्लास में पूछा कि ईर्ष्या है तो क्या करने का। हम सब देख रहे थे क्लास में, पर ये उनकी विशेषता रही कि सबके सामने एक्सेप्ट किया और कहा ईर्ष्या है। तो सामने जो क्लास करवाने वाले आत्मा बाहर से आई थी, उन्होंने कहा कि ईर्ष्या को दूर करने का एक ही तरीका है, अपने आप को अंदर से भरपूर करना और अपने आप को स्वीकार करना। और राजधानी बन रही है, तो राजधानी में सभी की जरूरत है, पर उससे वो आत्मा संतुष्ट नहीं हुई और ईर्ष्या कंटिन्यू है। तो ऐसी आत्माओं को क्या हम बदल सकते हैं? तो बाबा ने कहा यस, बदला जा सकता है। तो भावना जैसी होगी वैसे ही दृष्टि होगी हमारी। ये पूरा चेतना का चक्र है जिसके बारे में हमने शुरुआत की थी। अगर आप अपने बुद्धि में एक चक्र खींच दो, या आपके पास कागज और पेन है, तो आप एक सर्कल बना दो और उसमें टॉप में आप पहले लिखेंगे विचार, जो उसके पहले लिखेंगे स्मृति। तो जैसे स्मृति होती है वैसे विचार आते हैं, जैसे विचार आते हैं वैसे मन की स्थिति होती है या भावना होती है। जैसी भावना होती है उसके आगे दृष्टि वैसे बनती है, जैसे दृष्टि होगी वैसे बोल और कर्म होंगे, और जो बोल और कर्म होंगे वैसे संस्कार बन के वो स्मृति में स्टोर हो जाएंगे, और फिर उसी स्मृति से फिर से विचार निकलेंगे। तो एक प्रकार से ये चक्र है। ये जो चक्र है ये दुष्चक्र भी हो सकता है और सुचक्र भी हो सकता है, जिसको विशेष साइकिल या वर्चुअल साइकिल कहते हैं। बाबा इसी चक्रव्यूह को हमको तोड़ना सिखाते हैं। तो चेक करना है कि मेरी हर एक आत्मा के प्रति क्या भावना है, और जैसी भावना होगी वैसे मेरी दृष्टि, वृत्ति और बोल होंगे। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन बोल मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव अनुभव करेंगे। वो कुछ भी अच्छा करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो माया का दरवाजा बन जाती है। तो मुझे बहुत वर्कशॉप लेते हैं तो कई बार मैं देखता हूँ, कई लोग फीडबैक देते हैं कि किसी व्यक्ति को देखने से ही गुस्सा आता है, देखने से ही गुस्सा आता है। ये तो हमने भी अनुभव किया कि एक आत्मा जो इतनी ईर्ष्या करती है, तो जैसे ही वो सामने से आती है तो भी उसके वाइब्रेशन इतने निगेटिव होते हैं, यू कैन लिटरली फील द वाइब्रेशन ऑफ एंगर एंड जेलसी। बहुत रहम आता है उस आत्मा के प्रति, लेकिन क्या करे, शुभ भावना का बहुत अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जब तक उस आत्मा में ये रियलाइजेशन नहीं है वो आत्मा परेशानी होगा। और ये आत्मा सभी से परेशान है, एक से नहीं, सभी से परेशान है। तो ऐसी आत्माएं होती है, दे आर लोडेड विथ टॉक्सिन्स। आज हमारे पास डेटा है कि जो लंबे समय तक ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और क्रोध की भावना से ग्रसित होते हैं, उनका बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ही भरे पड़े हुए होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन बाबा ने कहा, इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर बाबा ने कहा कि जैसे शुभ भाव और भावना है वैसे दूसरी व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भाव और भावना।
अभी कई बाबा के बच्चे जैसे आगे बढ़ते हैं, उनको समझ आने लगती है, शक्ति उनके अंदर पैदा होती है, तो वो क्या करते हैं कि अशुद्ध भावना तो नहीं रखते हैं, लेकिन साधारण भावना रहती है। तो बाबा ने कहा वो भी नहीं चलेगा। बाबा ने कहा साधारणता भी नहीं चाहिए। बाबा ने बहुत मुरली में कहा है, राजा माना केवल श्रेष्ठता, श्रेष्ठ भाव और भावना। साधारण भाव और भावना नुकसान नहीं करता, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वो आप नहीं कर सकते हैं। साधारण भावना को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो, तो चेक करके चेंज करेंगे तो अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। तो बाबा ने कई मुरलियों में इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है। शुभ भावना और शुभ कामना के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चली है, उसमें से एक पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। बाबा ने उदाहरण दिया कि बच्चे तुम जब ज्ञान में आए तब बाप ने ये नहीं देखा कि ये मेरा बच्चा लेकिन कितना पतित बन गया, पापी बन गया है, इसको मैं थोड़ी वर्षा दूंगा, ये बहुत पापी बन गया है। बाबा ने ये नहीं सोचा। बाबा ने केवल यही सोचा कि मेरा बच्चा है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा है। बाबा की इसी शुभ भावना ने हमको ज्ञान में लाया, और बाबा की यही शुभ भावना हमको आगे बढ़ा रही है। अंडरलाइन दिस। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो चाहे कुछ भी हुआ हो हमारे साथ, अंडरलाइन करेंगे, कितना भी सो कॉल्ड अन्याय हुआ। एक्चुअली अन्याय शब्द ड्रामा में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि ड्रामा हिसाब किताब के आधार पर चलता है। तो देर इज नथिंग लाइक इनजस्टिस इन ड्रामा। ड्रामा में इनजस्टिस होता ही नहीं है अगर ज्ञान को समझ में आ गया है। ब्रह्मा बाप ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे बारे में निगेटिव लिखा गया, बोला गया, बाहर से ही नहीं अंदर से भी मुझे विरोध किया, जबकि मैंने अपना पूरा पैसा यज्ञ में लगाया, सबको खिलाया पिलाया, लेकिन मेरे ऊपर ही ये लोग मेरे साथ ईर्ष्या करते हैं, कभी नहीं कहा। तो ये समझ है कि ये कर्मों का हिसाब किताब है, और जिस आत्मा के अंदर ये समझ है और जिसका लक्ष्य ऊंचा है और जिसके अंदर ये बाप समान रहम दिल बनने का गुण है, जिसके अंदर जो बाबा ने कहा अपनेपन का भाव है या आत्मिक भाव है, तो ऑटोमेटिकली बिना किसी मेहनत के ये श्रेष्ठ भावना निकलती है, और ऐसे आत्माएं अपने आप फरिश्ता बन जाते हैं। फरिश्ता की बहुत सारी डेफिनेशन दी है बाबा ने। आज के मुरली में जैसे आया कि सदा श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाले। एक मुरली में बाबा ने कहा था अपकारी पर उपकार करने वाले, ग्लानि करने वाले को गले लगाने वाले, और गाली देने वाले को गुलाब पुष्प चढ़ाने वाले फरिश्ते बनते हैं। और इसका बेस क्या है? इसका बेस है श्रेष्ठ भावना। सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव। अभी इसमें मैं जो सुनाता हूँ, जो मुझे आया, जैसे एडिक्शन में सेवा करते हैं, तो हमने देखा कि कोई शराब के नशे में है तो वो उल्टा सुल्टा काफी बातें करते हैं, तो लेकिन हम उनके साथ फाइट नहीं करते हैं। बाबा के महावाक्य है कि अगर कोई परवश है तो परवश के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, रहम आता है। ऐसे ही अगर कोई बाबा का बच्चा बनकर कुछ ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, फिर वो भाई हो, बहन हो, समर्पित हो, गृहस्थी हो, कुमार कुमारी कोई भी हो, तो उसके प्रति रहम आना चाहिए कि मेरा भाई है, मेरा परिवार है। मैं ये शब्द ध्यान में रखता हूँ, बाबा का शब्द है प्रभु परिवार है। चाहे कैसा भी हो, लेकिन कोटों में से कोई के लिस्ट में तो है, भगवान को पहचान तो लिया है। तो ये मेरा भाई या बहन,
ये ऊंच पद प्राप्त करे, बाबा इसको शक्ति देना, ये बहुत अच्छी आत्मा है। ऐसे कोई किसी भी भाव से बोले वा चले, लेकिन जब मेरी हर आत्मा के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव है और मैं इसमें अगर विजयी बनता हूं तो ऑटोमेटिकली मैं माला में पिरोने का अधिकारी बन जाता हूं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अगर मैं माला में पिरोने का अधिकारी बनना चाहता हूं तो सदा श्रेष्ठ भाव शुभ भाव रखना है। तो चेक करेंगे क्या यह सब पॉइंट इस्तेमाल करके मैं निरंतर शुभ और श्रेष्ठ भावना स्वरूप बना हूं। ये गोल्डन चांस है, बाबा ने कहा चांसलर बना देगा। ये सब उन आत्माओं के लिए जो सोचते हैं कि हमको भाषण करने का मौका नहीं मिलता, बड़ी बड़ी सेवा नहीं कर सकते हम, तो बाबा ने कहा सिंपल है, भाषण नहीं कर सकते, बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन ये चांस आप जरूर ले लो, शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना। और अशुभ भाव और भावना कोई रखता भी है तो उसको परिवर्तन करो। बाबा ने उदाहरण दिया है, गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण करता है, तो बदबू को खुशबू में परिवर्तन करता है गुलाब। तो हम विश्व परिवर्तक आत्माएं ये नहीं कर सकते। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर कोई आपका अपमान करता है, आपके बारे में झूठा बोलता है, जो वास्तविक सच्चाई नहीं है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि वो डायरेक्टली आपको कह रहा है कि देखो मेरे अंदर तो शुभ भावना नहीं है, लेकिन तुम तो शुभ भावना के देवता हो, सहनशीलता के अवतार हो। तो वो आपको स्मृति दिला रहा है कि आप महान हो, तो उसको धन्यवाद कर देना चाहिए। इसी को कहते हैं विश्व परिवर्तक। जब हम प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं तो ऐसे किसी के अशुभ भाव और भावना को परिवर्तन नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा के सबूत बनकर सपूत देने वाले बच्चे ही फरिश्ता या अव्यक्त फरिश्ता बन सकते हैं। तो आज पूरा दिन भर में चेक करेंगे कि क्या मेरी भावना हमेशा शुभ और शुद्ध रहती है हर एक आत्मा के प्रति, चाहे उस आत्मा ने कुछ भी किया है, लेकिन मेरी भावना उसके प्रति हमेशा शुभ और श्रेष्ठ ही रहेंगी। और अगर नहीं रहती है, समझो मुझे मुश्किलात है, तो बाबा ने कहा हिम्मत रखो। जितना हिम्मत रखेंगे उतना बाप की मदद मिलेगी, पदम गुना मदद मिलेंगे। और सबसे दुआएं लेने का पुरुषार्थ करो। मेरे से ये गलती होती थी, मैंने देखा कि हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं तो हमको किसी की मिस्टेक अच्छी नहीं लगती थी, तो हम परफेक्शनिस्ट थे, अभी भी है। लेकिन पहले किसी की गलती के ऊपर गुस्सा आता था, अभी रहम आता है। तो मैंने देखा दुआएं नहीं मिल रही है, मैं अचीवर तो हूँ पर विदाउट दुआएं। बाबा के पास आने के बाद पता चला कि दुआएं लेकर आगे बढ़ना है। तो दिल से सभी दुआएं दे, नहीं तो कई लोग चेयर्स को रेस्पेक्ट करते, चेयर से नहीं, दिल से दुआएं मिले सबके। और उसका तरीका है कि अंदर से भरपूर रहे, दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से, मुख से हमारे द्वारा औरों को भरपूरता का अनुभव हो। ऐसे बच्चे बाबा के साथ का अनुभव करते हैं और साक्षी अवस्था में रहते, कंबाइंड स्टेज में रहते हैं, और उनका देने का ही संकल्प होता है। निरंतर किसी न किसी को देने का ही संकल्प होता है। जो भी चमत्कार हुए हैं इस ब्राह्मण जीवन में, मैं उसकी जड़ में देखता हूँ कि देने का भाव है। 4 ब्राह्मण आए थे मेरा भूत उतारने के लिए, तो एक ही थॉट आया कि बाबा ये खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, मेरे पास आए हैं, मैं इष्ट देव हूँ, तो इन आत्माओं को कुछ ना कुछ जरूर अनुभव कराना है। तो ये आत्माएं हमसे दान और सहयोग का अनुभव कराएंगे। ब्राह्मणों को सहयोग देना है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दुनिया वालों को दान करना है। तो ऐसे आत्माएं कुछ मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप भरपूर हो जाएंगी, और नॉलेज की लाइट और माइट हमारे अंदर आती है। पता चलता है ये रॉन्ग है, राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, समर्थ है। तो कभी भी अंधकार के वश नहीं हो सकते, समझदार बनेंगे।
और ज्ञानी तो आत्मा बन के अपने हर कर्म को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि लोग कहेंगे ये हीरो पाठधारी है, ये चक्रवर्ती है, ये विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो आज पूरी दिन भर इस चेतना के चक्र के गहराई में जाकर चेक करेंगे कि मैं अंदर से सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव को रखता हूँ, अपकारी के ऊपर उपकार करता हूँ, और किसी की भी अशुभ भाव और भावना को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करने वाला भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल बना हूँ। अच्छा, ओम शांति।